नमस्कार श्रोताओं, संतोषम साहित्यम के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी ये कविता कवियों को ही समर्पित है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आज के आधुनिक दौर तक के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो एक बात साफ समझ आती है। युग बदलते रहे लेकिन कवि का दिल नहीं बदला। पर सवाल उठता है कि कवि होता कौन है, और उससे भी बड़ा सवाल है कि कविता क्या है। सच कहूं तो कविता को कभी परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। इतिहास के बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों और दिग्गजों ने कविता को शब्दों के दायरे में बांधने का प्रयत्न किया है, पर जब जब उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि कविता को किसी एक भाषा परिभाषा में समेटना आसान नहीं है। वो दिग्गज ना तो पूर्णतः कभी गलत हुए और ना ही पूर्णतः सही, क्योंकि कविता अपने आप में एक अनंत सागर है जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। और इस अनंत सागर की बूंदों को समेटने वाला कवि वो है जो समाज के मौन को भी सुन लेता है। प्राचीन काल में आदि गुरु वाल्मीकि और महाकवि कालिदास ने जिस तरह प्रकृति, संस्कृति और संवेदना को अमर किया, मध्यकाल में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई और अशखान जैसे संतों और सूफियों ने जिस तरह प्रेम, भक्ति और समाज के विद्रोह की मशाल जलाई, और फिर आधुनिक काल में निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर और दुष्यंत कुमार जैसे मनीषियों ने जिस तरह मानवीय संघर्ष और इंसानी एकांत को शब्दों में पिरोया, वो कवि है। जाहिर है साहित्य का यह आकाश इतना विशाल है कि तीनों कालों में ऐसे अनेक महान कवि और मनीषी हुए हैं जिनका नाम शायद इस वक्त मेरी जुबान पर नहीं आ पा रहा है, या जिन्हें मैं अनजाने में छोड़ रहा हूँ। मैं उन सभी महान विभूतियों के चरणों में शीश नवाकर उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि उनकी चेतना के बिना हमारा साहित्य अधूरा है। कहा जाता है कि एक कवि वहां देख पाता है जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। आमतौर पर हर कवि इसी अनंत सागर से कोई एक भावना चुनकर कविता लिखता है, लेकिन जब मैंने इन अलग अलग कालों के महान रचनाकारों को पढ़ा, जो थोड़ा बहुत अध्ययन मैंने किया, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि क्यों ना इस विधा पर लिखा जाए जो खुद सबको लिखती है। इसलिए मैंने किसी आम विषय पर नहीं बल्कि खुद कवियों पर ही एक कविता लिखने का छोटा सा प्रयत्न किया है। कवि असल में होता कौन है और उसकी अंतरात्मा कैसे सोचती है, इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैंने उसे छूने की एक कोशिश की है, छोटी सी कोशिश की है। तो इसी भाव के साथ कवियों के नाम मेरी ये पंक्तियां सुनिएगा। कागज की सूनी छाती पर जब मौन पिघल कर बहता है, कागज की सूनी छाती पर जब मौन पिघल कर बहता है, तब कवि के भीतर का सागर चुपके चुपके कुछ कहता है। गम और खुशी के झूले पर यह कवि मन यूं ही पलता है, गम और खुशी के झूले पर यह कवि मन यूं ही पलता है, आशाओं के नौपंख लगा अंबर को छूने चलता है। पत्थर सी वीरान आंखों में कवि करुणा दीप जलाता है, और सूखे मन के उपवन में वह प्रेम सुमन महकाता है। ले अलंकारों के नवल रूप नौ रसों का रंग जमाता है, शब्दों के रेशमी धागों से भावों की माला सजाता है शोर बहुत इस दुनिया में, कवि अपनी धुन में खोए हैं, बहुत इस दुनिया में कवि अपनी धुन में खोए हैं, कुछ हंसते हंसते टूट गए, कुछ चुपके चुपके रोए हैं। दुनिया जिसे समझ न पाई वह मौन यहाँ स्वर पाता है। कवि तो केवल एक जरिया है जो शब्दों के संग बह जाता है। इंसानों को इंसान बनाए कवि हृदय सदा ही जिंदा है। अक्षर अक्षर उड़ता फिरता यह भावों का मुक्त परिंदा है। शब्द नहीं ये केवल अक्षर जीवन का सच्चा दर्पण है। इनमें धड़कन, इनमें आंसू, यह कवि का जीवन तर्पण है। जब तक मानव मन धड़केगा, जब तक सांसों में स्पंदन है, तब तक कविता जीवित होगी, तब तक कवि का चिंतन है। कलम नहीं कवि के हाथों में यह तो युग की ही तड़पन है। कलम नहीं कवि के हाथों में यह तो युग की ही तड़पन है। हर लफ्ज गिरे जब कागज पर मानो समय की धड़कन है। कलम नहीं कवि के हाथों में यह तो युग की ही तड़पन है। हर लफ्ज गिरे जब कागज पर
मानो समय की धड़कन है, मानो समय की धड़कन है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मित्रों।